बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नई स्पेशल वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपने जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट थे जिन्होंने हाल ही में कुछ 5-6 दिन 10 दिन पहले आरआरबी पैरामेडिकल का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, उसकी आंसर की आ गई है। रेलवे बहुत जल्दी फास्ट काम कर रहा है, उसकी आंसर की आ गई है। तो आंसर की आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस तो आपको सिंपल सा आरआरबी की वेबसाइट पे चले जाना है। हम सरकारी रिजल्ट .com के थ्रू जा रहे हैं। सरकारी रिजल्ट .com पे गए हम, उसके बाद में ये अंदर का फेस है, उसके बाद ये इस तरह का आंसर की डाउनलोड, फिर यहाँ पे अपना जो है अकाउंट ओपन कर लेना है। देन उसके बाद में आरआरबी का ये आपका पूरा आंसर शीट जो है, जैसे आपका 12 में था या 13 में था या 11 में था, जब भी मार्च में मतलब कि आपका पेपर था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी आंसर शीट जो है ओपन होके आ रही है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन्स की आप अपना लॉगिन करोगे तो आपकी अपनी खुद की आएगी, आप किसी दूसरे का करोगे तो आपको उसकी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली, तो इस तरह से हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी जो है डिस्प्ले पे, ये क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 14, 9 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर्स 2 इन ईच केस। तो किसी ने क्या लगाया था, देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर दे रखे, तो इसका राइट आंसर है आपका 9578। इसका आंसर आपका 9578। उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन आपका, ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी न्यूक्लियस एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट कार्ड। इसका आंसर था आपका 4 रखे थे आपका, इसका आंसर था आपका डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस इसका आंसर था आपका डेंड्राइटिस। एंड आगे लिखा है इसका अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव्स विद मास 1 एंड मास 2 इज ऑलवेज, कैसा होना चाहिए इसका इसका होना चाहिए आपका एट्रैक्टिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे दो सब्जेक्ट मास 1 और मास 20 के बीच में, तो इसका जो है इसके बीच में ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स हैव स्ट्रेशंस विच फीचर्स डिस्टिंग्विश कार्डिक मसल्स फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। तो इसका था आपका यूनी क्या लिखा है ये यूनी न्यूक्लिएट। इसका आंसर है आपका यूनी न्यूक्लिएट। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेटमेंट बेस्ट एग्जाम्पल वाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली रिएक्ट विद बेस। तो इसका आंसर है आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर्स। देन आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमेंडमेंट एक्ट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A मैंडेटिंग फ्री एंड और कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस एज्ड 6 to 14 ईयर्स। तो आपका है 86 अमेंडमेंट्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए वेव हैव ए वेवलेंथ नंबर 0.5 m एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 Hz हजार्ड, इट्स स्पीड इज कितनी होगी, 100 मीटर्स पर वो है 100 m/s। ठीक है, उसके बाद में है इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द थर्ड सेल्स एंड 3 ऑफ द एटम्स। इसका आंसर है आपका 18। इसका क्या है आंसर, इसका 18 है। अभी 2025 का क्वेश्चन है, इन 2025 इंडियन लॉन्च्ड ए होम ग्राउंड माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड ध्रुव 64। व्हाट इज इट्स की फीचर्स। इसके क्या की फीचर्स है, तो इसका फीचर्स है आपका 64 बाइट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा शायद वो है कि अमित इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो है अमित यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है सिंपल अमाउंट में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद में कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर एट द सेम रेट्स ऑफ 8% पर एनम एंड इन द एंड ही फाउंड ए डिफरेंस ऑफ 52 बिटवीन द टू इंटरेस्ट अर्न। what was the amount इन्वेस्टेड इन ईच केस। कौन कौन से केस में, ईच केस में तो इन्होंने क्या करा, 8,125 रुपये इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद में बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स इज ए पार्ट ऑफ द
पेनिस्कुलर प्लेस्टा, तो इसका है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। उसके बाद में ये कुछ एमसीक्यू का मैथ का क्वेश्चंस है। उसके बाद में ये है आपका बिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड रिसोर्सेज, तो क्या है, कौन सी लैंड रिसोर्सेज नहीं है? पानी, पानी तो आपका लैंड पे ही होता है, ज़मीन पे ही होता है। सॉयल, मिट्टी ज़मीन पे होती है, मिनरल्स भी वहीं होती है। सनलाइट, सनलाइट इज़ ए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, जो नॉट ए लैंड रिसोर्स है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये कुछ वो है नंबरिंग का। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर व्हाट हैपन टू द थिकनेस यूटेरिन लाइनिंग इन फीमेल, तो इसका आंसर है आपका इट शेड ए ब्लड एंड म्यूकस इन मेंस्ट्रुअल। उसके बाद में आपका था बिच इंडियन फिल्म एक्टर्स वॉन 17 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल्स फीमेल अवार्ड इन 2025, तो इसका आंसर है आपका आलिया भट्ट। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इंटरनेशनल बॉडी दैट प्रोवाइड ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इंटरनेशनल बॉडी दैट promote global trade liberalizations and economics globalizations, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो आपकी है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, आपकी क्या है, बायोकेमिस्ट्री इसका एग्जाम्पल है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसका आपका बायोकेमिस्ट्री। इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड द इंगेज इन ट्रेड विद इंडियन एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो उसका आपका 1600 ईयर में। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय अप्लाइंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ए फैलिंग ऑब्जेक्ट एट द सोर्स ऑफ अर्थ एंड एक्सीलरेशंस ड्यू टू द ग्रेविटी इज गिवन बाय, ये कुछ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है आपका, तो रिप्रेजेंट वगैरह अर्थ, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इन ए सर्किट इफ द रेसिस्टेंस इज हेल्ड एंड द वोल्टेज रिमेन द सेम हाउ डज द पावर चेंज, पावर डबल्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम जो है चलने वाले हैं फार्मेसी के क्वेश्चंस पे, ये आपके कुछ क्वेश्चन है। अब आ गया प्रोफेशनल एबिलिटी के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड एज ए ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर HPLC यूनिट, तो आपका पहला क्वेश्चन है डिटेक्टर वेवलेंथ एक्यूरेसी, और तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूटीन एनालिटिकल टेस्ट, रूटीन एनालिटिकल टेस्ट। या क्वेश्चन क्या है आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है कंसिडर नहीं किया जाता है एज ए ऑपरेशन क्वालिटी टेस्ट फॉर द HPLC, तो आपका रूटीन एनालिटिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद में अगला है व्हाट इज़ द कसाया स्ट्रेंथ बिफोर बीइंग केप्ट इन द फर्मेंटेशंस बेसल्स ड्यूरिंग अरिस्टा प्रिपरेशंस, तो आपका है रिमूवल सॉलिड पार्टिकल्स एंड ऑब्टेन ए क्लियर लिक्विड फॉर फर्मेंटेशंस। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर द रेस्ट्रिक्शंस एंडो न्यूक्लियस एस्कोरी, तो इसका है आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालाइसिस इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो आपका है ए प्रोटीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एसिड कैटालिस्ट टू द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड फैसिलिटी न्यूक्लियोफिलिक अटैक। फिर आपका आ जाता है methotrexate एंड ribofflavin are unsuitable for the sustained release because they are absorbed through active transport, इसका आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन आता है which mechanism suggest as one way fibers can lower plasma cholesterol, इसका आंसर है आपका बाइंडिंग वाइल एसिड्स, क्या आंसर है बाइंडिंग वाइल एसिड्स। फिर अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंपेयर टू ओरल, तो इसका एग्जांपल आपका इट कैन बी यूज्ड व्हेन ए पेशेंट इज वोमिटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर फॉर्मुलेटेड एज ए इमल्सन then which of the following is a major advantage of using emulsions
एज ए बायोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो क्या एडवांटेज है आपकी, तो दे इनहेंस डिजोल्यूशंस रेट्स एंड बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ which change will most effectively reduce the rate of creaming in emulsions। तो इसका आंसर है आपका डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू द बफर सॉल्यूशंस ऑफ एसिटिक एसिड्स एंड सोडियम एसीटेट्स। तो आपका एग्जांपल है पीएच सेल्टर्स नियर इट्स ओरिजिन्स वैल्यू। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरिवर्सिबल इंस्टेबिलिटी इन इमल्सन्स। आंसर आ जाएगा आपका क्रैकिंग। अगला क्वेश्चन है आपका ए फार्मासिस्ट इज टास्क्ड विद चूजिंग ए एप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर टाइट्रेटिंग ए वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस विच फैक्टर शुड नॉट इन्फ्लुएंस देयर चॉइस। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा पीएच रेंज एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज ए which of the following acid has the lowest pK value and indicating the highest acid strength। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड्स। आपकी डिस्प्ले पे सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका इन क्लिनिकल सिनेरियो वेयर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एसिटाइल ट्रांसफेरेज विच एमिनो ग्लाइकोसाइड्स वुड लाइक रिटेन इफिकेसी एंड वाई। तो इसका एमिकासिन ड्यू टू इट्स हाइड्रो ऑक्सीन्यूक्लोब्यूटाइल ग्रुप्स एंड NK1। ठीक है, ये आपका अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अलाउ इन एडवर्टाइजिंग फॉर मेडिसिन। तो इसका एग्जाम्पल होगा सेल्फ लाइफ इंफॉर्मेशन नहीं, इसका है मिसलीडिंग क्लेम। इसका आंसर है आपका मिसलीडिंग क्लेम। फिर आपका विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्यूट माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। आपका है फेवर चेस्ट पेन होगा आपका। तो ये आपके क्वेश्चंस है फार्मेसी से रिलेटेड। जैसे इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिटी एजेंट्स। ये सारे आपके क्वेश्चंस है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर से और वो सारी चीज़ें ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस है, यहाँ पे चेक कर लेना और क्लेम कर सकते हो आप, मतलब कि चैलेंज कर सकते हो, वो चीज़ें होने वाली है। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग consumer buying behavior economic changes। which of the following is commonly used air neutral preservatives in monophasic liquid dosage form। तो आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल।